सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। आज इस वीडियो में मैं रतन कुमार आयुर्वेदाचार्य, चक्र चिकित्सालय पूर्णिया बिहार से विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न रोग के प्राकृतिक और चक्रा उपचार की जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर चक्र चिकित्सा, आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहने के रहस्यों के बारे में जानकारियां देते हैं। आप अपने विचार लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लोगों को विटामिन B12 की कमी होना आम बात है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। वयस्कों में अधिकांशतः इसकी कमी पाई जाती है। गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। क्या आपको पता है कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या होता है? किस उम्र वर्ग के लोगों को इसकी कमी होने की सबसे अधिक संभावना रहती है? अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी हो गई है तो कौन सी बीमारियां हो सकती है? आपके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत आप समझ पाएं कि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। विटामिन B12 की कमी मुख्य रूप से शरीर में विटामिन B12 की कमी निम्नलिखित कारणों से होती है। उचित मात्रा में अवशोषण न होना, जैसे आप जिन आहार का सेवन करते हैं उससे शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण होता है। अगर शरीर सही तरह से विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पा रहा होता है तो इसकी कमी हो सकती है। पर्याप्त आहार का सेवन न करना, विटामिन B12 युक्त आहार का पर्याप्त मात्रा में सेवन न करने से भी इसकी कमी हो सकती है। शाकाहारी लोगों को हो सकती है कमी। आधुनिक डॉक्टरों के मतानुसार शाकाहारी आहार की तुलना में मांसाहारी आहार में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर शाकाहारी भोजन करने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 युक्त आहार का सेवन ना करें तो इसकी कमी होने की संभावना रहती है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो शुरुआती दौर में इसके लक्षण पहचान में नहीं आते। जब लोगों को इससे संबंधित परेशानियां होनी शुरू होती है तब जांच कराने के बाद इसकी कमी का पता चलता है। इसलिए इसके लक्षण की जानकारी होनी जरूरी है। इसकी कमी से गर्भवती महिलाएं प्रायः स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियों से जूझती रहती है। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए गर्भकाल के दौरान इसकी जांच जरूरी है। जिनको विटामिन B12 की कमी होती है वह स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में तनाव या चिंता से जल्द प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपको यह मालूम होने लगे कि आपको आंखों की रोशनी संबंधी परेशानी हो रही है तो तुरंत अपने निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि विटामिन B12 की कमी के कारण भी आंखों से संबंधित विकार हो सकते हैं। शारीरिक कमजोरी और थकान विटामिन B12 की कमी के संकेत हैं। विटामिन B12 की कमी के कारण भूख में कमी आती है और कब्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से कई बीमारियां हो सकती है। इनमें से कुछ बीमारियों का इलाज तो आसानी से कराया जा सकता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं। इन गंभीर बीमारियों के कारण मरीज को बहुत अधिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, जैसे एनीमिया। विटामिन B12 से होने वाली कई गंभीर बीमारियों में से एक एनीमिया है। जरूरी बात यह है कि अगर समय पर
पता लगाकर जांच नहीं कराया गया तो एनीमिया मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हड्डियों से संबंधित बीमारियां, शोधों के अनुसार इसकी कमी से हड्डियों से संबंधित कई रोग हो सकते हैं, जैसे कमर और पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। डिमेंशिया, विक्षिप्त अवस्था, वास्तव में विटामिन बी12 की कमी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती है। ऐसी ही एक बीमारी है डिमेंशिया। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती और वह सोचने समझने लायक भी नहीं रहता। रोगी विक्षिप्त अवस्था में भी पहुंच सकता है। भूलने की बीमारी का कारण विटामिन बी12 की कमी है। यह बीमारी विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसी मानसिक बीमारियों को लोग प्रायः गंभीरता से नहीं लेते, जिससे रोगी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण बार बार महसूस होने लगे तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तंत्रिका तंत्र को भी अस्थायी क्षति पहुंच सकती है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र को बहुत अधिक क्षति पहुंच सकती है। डॉक्टर के मतानुसार मरीजों को इससे होने वाले नुकसान को जीवन भर झेलना पड़ सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN के अनुसार गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं जो पर्याप्त मात्रा में मांसाहारी आहार का सेवन नहीं करती हैं या केवल शाकाहारी आहार पर ही आश्रित हैं, उनको विटामिन बी12 की कमी हो सकती है। अगर सही समय पर इसकी जांच नहीं कराई गई तो इससे शिशु को भी नुकसान हो सकता है। महिलाओं में अस्थायी बांझपन, विटामिन बी12 की कमी से महिलाओं को अस्थायी बांझपन की परेशानी हो सकती है। हालांकि यह अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में जांच कराना जरूरी है। पेट या क्रॉन रोग, पेट से संबंधित विटामिन बी12 की कमी के कारण भी हो सकती है। इसी क्रॉन रोग के कारण भी शरीर में विटामिन बी12 की कमियां हो जाती है। पेटों में गांठ बनने जैसी समस्याएं बी12 की कमियां हैं। सर्जरी के बाद कम हो सकता है विटामिन बी12। NIN के अनुसार लोग कई प्रकार की सर्जरी कराते हैं, जैसे वजन कम करने के लिए कराई गई सर्जरी या अन्य सर्जरी। कई सर्जरी में कुछ अंगों को शरीर से अलग किया जाता है। इसके कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है और यह विटामिन बी12 की कमी का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को सर्जरी के बाद अपने खान पान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। त्वचा संबंधी संक्रमण, विटामिन बी12 की कमी से व्यक्ति की त्वचा बीमार हो सकती है। त्वचा में संक्रमण हो सकता है, घावों को भरने में काफ़ी समय लग सकता है। इसके साथ साथ नाखून सहित कई अंग में पीलापन सा आने लगता है। विटामिन बी12 की कमी और इसके लक्षण की जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाई होगी। क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए इस अंक में हम केवल प्रथम भाग बना रहे हैं। प्रथम भाग में केवल और केवल रोग के लक्षण के बारे में ही जानकारियां मैं दे पा रहा हूं। इसके प्राकृतिक और चक्रा उपचार की जानकारी के लिए हमारे द्वितीय भाग को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुष के।